नमस्कार दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर हर तरीके की वीडियोस को सुनते होंगे, जैसे कि वेंडिगो, स्किनवॉकर, भूत, प्रेत और सब की। लेकिन आज की वीडियो चुपाकाब्रा पे है। इसके बारे में दोस्तों बहुत ही कम वीडियोस भी अवेलेबल है। ये एक क्रिप्टिड क्रिएचर है। इसे लगभग 30 से 35 साल के पहले ही देखा गया है, जबकि दूसरे क्रिएचर्स को आज से 100-150 साल पहले से देखे जाने की बात होती आई है। कहा तो ऐसा जाता है कि ये चुपाकाब्रा अमेरिकन साइंटिस्ट का एक लैब एक्सपेरिमेंट है और लैब एक्सपेरिमेंट फेल होने या कुछ जानवर वहां से भाग गए थे और वही चुपाकाब्रा बने हैं। इस जीव का हुलिया कई लोगों द्वारा बताया गया है। कुछ ने कहा है कि ये बिल्कुल कुत्ते जैसा होता है, जिसकी चमड़ी पूरी निकल जाती है। दोस्तों, आप लोग ने वो कुत्ता तो देखा होगा जो एकदम मरने के कगार पे आ जाता है और जिसके शरीर से सारे बाल निकल जाते हैं, बिल्कुल कुछ वैसे ही कलर का। कुछ का मानना ये है कि ये एक इंसान की तरह रहता है, जिसका मुंह शायद एक कुत्ते जैसा है। इसके नुकीले पंजे भी होते हैं और ये अधिकतर 2 पैरों पर होता है, लेकिन ये 4 पैरों पर भी भाग सकता है। साथ ही साथ कई लोगों का यह भी मानना है कि इसकी आंखें लाल होती हैं और जो भी इसकी आंखों में देखता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। अक्सर ये क्रिएचर छोटे जानवरों का ही शिकार करता है। दोस्तों, चुपाकाब्रा नाम एक स्पेनिश नाम है, जिसका कि इंग्लिश में मतलब होता है गोट सकर, यानी कि बकरी को चूसने वाला। ये अपने शिकार को बिल्कुल वैम्पायर की तरह दांत गड़ा के चूसने लगता है और इसके दांत भी बिल्कुल वैम्पायर जैसे ही होते हैं। हालांकि इसकी एक कमजोरी भी होती है और वो ये है कि ये दिन का उजाला बिल्कुल भी नहीं सह सकता, इसलिए ये हमेशा रात में ही दिखाई देता है और बिल्कुल रात में ही निकलने के कारण इसके आज तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, ये थी चुपाकाब्रा के बारे में छोटी सी डिटेल। चलिए चलते हैं आज की अपनी स्टोरी पर। दोस्तों, अगर आप सभी को इस तरीके की क्रिप्टिड क्रिएचर्स या फिर पैरानॉर्मल स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं अपने चैनल का नाम जल्द ही बदल कर डार्क कहानी करने वाला हूँ। कमेंट करके कृपया मुझे बताएं कि मुझे अपना नाम बदलना चाहिए या नहीं। तो चलिए चलते हैं आज की अपनी पहली स्टोरी पर। हाय, मेरा नाम जैक्सन है और ये कहानी 1998 के आसपास की है। हम सभी एक पहाड़ी इलाका में रहते थे। वहाँ पर कुल 4 या 5 घर ही थे। मैं और मेरा एक पड़ोसी दोनों पशुपालन का काम करते थे। हमारे पास काफ़ी बकरियाँ थी और क्योंकि हम एक पहाड़ी इलाका में रहते थे इसलिए हमारे पास कुछ कुत्ते भी थे। लेकिन हमारे साथ अब तक सब कुछ सही चल रहा था। फिर अचानक एक दिन मेरे पड़ोसी जॉनसन के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसका इल्ज़ाम वो सीधा मेरे सर पे डालता है। उसकी एक बकरी चोरी हो गई थी। वो बकरी नहीं मिल रही थी। उसे लगा कि उस बकरी को मैंने चुराया है। हमारी इस बात पर काफ़ी बहस हुई और मैं उसे अपनी सारी बकरियां दिखाया। फिर उसे यकीन हुआ कि हाँ, ये मैंने नहीं चुराया। फिर उसके 2 से 3 दिन के बाद मेरी बकरी मरी पड़ी थी। अपनी बकरी की इस हालत को देखकर मैं समझ गया कि मेरे पड़ोसी जॉनसन ने ही शायद इसे मारा है। लेकिन जब मैं उसके पास गया तो मैं ये देख के हैरान था कि उसके गले के पास काफ़ी अजीब सा निशान था जिसमें से खून बह रहा था। मैं उस बकरी की हालत आपको बता भी नहीं सकता। किसी ने बेरहमी से मारकर उसके शरीर से पूरा खून ही जैसे चूस लिया हो। मुझे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन जंगली जानवर तो मार के खा जाता है। इस तरीके से कौन सा जानवर कर सकता है। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और वापस अपने घर चला गया। इसके अगले दिन मैंने अपने पड़ोसी जॉनसन से इसके बारे में बात किया। उसे जानकर काफ़ी दुख हुआ। हम दोनों ये बात कर ही रहे थे
कि हमारा एक और पड़ोसी वहाँ पर आता है। उसने कहा कि पिछली रात उसने कुछ अजीब सा जीव देखा था, जिसकी 2 लाल लाल आंखें थी। उसका शरीर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन वो काफ़ी फुर्तीला था। उसने कहा कि जहाँ मेरी बकरियाँ रहती है वो उससे थोड़ी ही दूर पर वहाँ से भागते हुए जा रहा था। फिर मेरी नज़र उसके ऊपर पड़ गई और जिस हिसाब से उसने उस जीव का हुलिया बताया था, वो कोई जानवर तो नहीं हो सकता था। वो कोई भी जानवर तो हो ही नहीं सकता था। उसने कहा कि उसकी दोनों आंखें बिल्कुल लाल बल्ब जैसी जल रही थी। हम दोनों की ही बकरियां मरी थी, इसलिए हमें उसके ऊपर यकीन करना पड़ा। फिर मैंने और जॉनसन ने डिसाइड किया कि हम दोनों एक एक रात जागकर अपनी बकरियों की रखवाली करेंगे। मैंने मेरे पत्नी और बच्चे को उनके माता पिता के पास कुछ दिनों के लिए भेज दिया। फिर एक दिन मैं रात में अपने घर के बाहर ही सो रहा था। मुझे मेरी बकरी की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसका गला काफ़ी तेज़ी से पकड़ा है। वो ठीक से चिल्ला नहीं पा रही थी। फिर मैंने उसकी आवाज़ सुनकर तुरंत अपना लाठी उठाया और उसके पास भागने लगा। मेरी कदमों की आवाज़ सुनकर वो जीव थोड़ा पीछे हटा और फिर मैंने उसे देखा। वो जीव काफ़ी लचीला था। उसके दांत बिल्कुल वैम्पायर जैसे थे। फिर वो गुर्राते हुए मेरी आंखों की ओर देखने लगा और मैं भी उसकी आंखों में देखने लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं बिना हिले डुले बस उसे ही देखता रहा। फिर अचानक से वो जीव मेरे पास आया और मेरे हाथों पर हमला कर दिया। उसके पंजे से मेरे हाथ पर घाव लग गया था। अब वो जीव मेरे ऊपर छलांग मारने ही वाला था कि मेरा कुत्ता हम दोनों के बीच में आ जाता है। मेरे कुत्ते ने उसके ऊपर हमला किया, लेकिन वो जीव मेरे कुत्ते से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। उसने तुरंत अपने नुकीले दांतों से मेरे कुत्ते का गला दबा दिया। लेकिन उन दोनों की लड़ाई जब हुई तो मुझे अपना होश आया। मैंने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के पड़ोसी सब भागते हुए आए। इतने में वो जीव वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ भागते हुए निकल गया। वो ऐसे भाग रहा था कि जैसे इंसान अपने दोनों हाथ और पैर के बल पे भागे। मेरे हाथ से खून बह रहा था। जब मामला शांत हुआ तो मैंने देखा मेरी बकरी तो ठीक थे, लेकिन मेरा कुत्ता मारा गया था। मैं अपने कुत्ते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए मैं काफ़ी दुखी हो गया। फिर हम सब मिलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन के लिए गए। पुलिस ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन जब हम सभी ने जोर किया कि हम सभी ने उसे देखा है, तब पुलिस छानबीन के लिए रेडी हुई। फिर उसके अगले ही दिन उस जंगल की तरफ कुछ आर्मी लोग जा रहे थे। उन्होंने हमें वहां जाने से रोक दिया और फिर उसके 2 दिन बाद पुलिस मेरे घर आई और हमसे कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं है। हमने पूछा कि आखिर वो चीज़ थी क्या। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और कहा कि अब आप सभी लोग बिंदास रहिए। और फिर बाद में हमें पता चला कि वो चुपाकाब्रा था।